Hi everybody, welcome to AMR Academy of Mathematics. This is the first lecture of PYQ series. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर से, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स व्हिच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यहाँ पे बोला है कि रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स में से व्हिच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. दीज आर द फोर रियल नंबर्स. सो यहाँ इसमें से कौन सा एक नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से देखो, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग भी बोला है. सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. सो रियल नंबर्स क्या होता है, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज रेशनल नंबर, right, rational number. Second is irrational number, irrational numbers. okay, so rational number क्या होता है, देखो, एक तो टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है. दूसरा और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस यहाँ पे रिपीटिंग भी होता है, ठीक है. कोई भी रेशनल नंबर हो वो तो या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होता है. और इरेशनल नंबर ऑलवेज ओनली नॉन टर्मिनेटिंग. समझ में? दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग ओनली. सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, रूट 3, तब क्या होगा, ये इरेशनल नंबर, सो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. पाई इज एन ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग. समझ में आ रहा है? सो दिस इज ए रियल नंबर बट दिस इज इरेशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होता है. सो ये दोनों है रेशनल नंबर. सो ये तो एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है. सो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला टर्मिनेट है, कौन सा वाला नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है. सो सिंपल, एक कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, जैसे कि 13/25 लिया, ठीक है. कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर में या 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m फॉर्म में आया, कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर में, ओके, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m फॉर्म में आ रहा है, तो वो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स 13/125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 क्यूब. सो ये फॉर्म में आ रहा है, सो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि 13/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये फर्स्ट होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा. सो हमें क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग. सो 1/7 इज द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट you will need to understand the concept and then you will get the answer within 10 seconds. okay, so 1/7 is the correct answer. so second question की ओर बढ़ते हैं. so second question में क्या दिया है, find the correct answer. root 7 is an integer, rational number, prime number and irrational number. so simply सबको पता है root 7 is an irrational number, right. this is the result, option 4 करेक्ट आंसर. ओके, थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन. सो इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ पे दिया है थर्ड क्वेश्चन में, इफ द एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 इज 182. ओके, सो एचसीएफ ऑफ 91 एंड 26 फाइंड करना है. सो सिंपल एक फॉर्मूला था, हमें क्या बताए, एलसीएम इनटू कोई भी नंबर का एलसीएम इनटू एचसीएफ, that means product of LCM and HCF equal to product of the number, product of the numbers होता है. so simply हमें क्या गिवन है यहाँ पे, LCM 182, HCF हमें फाइंड करना है, right. product of the numbers कितना है, 91 into 26 होगा. दो नंबर का LCM फाइंड है, मतलब दो नंबर यहाँ पे गिवन है 91 and 26, this is the product of the number. so next step is HCF, यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 182. सो 91 से 182 को डिवाइड करो 2 टाइम्स, सो 2 से फिर 26 को 13 टाइम्स. सो 13 इज द करेक्ट आंसर. एचसीएफ ऑफ 91 एंड 26 इज द 13, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा,
given two positive integers a and v, there exist unique integers q and r such that, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमें पता है कोई भी दो इंटीजर गिवन होता है तो वहां पे q and r एग्जिस्ट करता है, राइट. सो देन दिस सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, r इज द रिमाइंडर, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b होता है, r इज ऑलवेज b ग्रेटर देन 0 और इक्वल और लेस देन b. सो दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 0 लेस देन इक्वल r, ये ध्यान देना है, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन p. सो ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन. सो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच रूट 27, रूट ओवर 27 दिया है, शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर. ओके, सो रूट 27 के साथ कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से, रूट 27 के साथ एक स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, क्या बनना चाहिए, रेशनल नंबर. ओके, सो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रूट 27 को ब्रेक करेंगे, दिस इज 9 इंटू 3, 9 3 से 27, ठीक है. सो यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, देन रेशनल नंबर फाइंड होगा, राइट, रेशनल नंबर बनेगा. सो 9 का स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं, 3, और यहाँ पे रूट 3, सो इनटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे तो रेशनल नंबर बनेगा, दिस इज रूट 3, 3 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ पे रूट 3 इंक्लूड है. सो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. रूट 3 मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 मल्टीप्लाई करने से 3, दिस इज 9. सो 9 इज एन रेशनल नंबर. ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, रूट 3. सो रूट 3 मल्टीप्लाई करने से वो रूट 27 एक रेशनल नंबर बनता है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, सो सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, रूट 27 के साथ रूट 27 मल्टीप्लाई करने से भी एक क्या बनता है, रेशनल नंबर बनता है, बट ये थोड़ा लार्ज नंबर है. हमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. सो आगे बढ़ते, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर व्हिच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर 43 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5 क्यूब विल टर्मिनेट. सो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है. सो डायरेक्टली हम क्या देखने आए, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 टू द पावर m, मैंने बोला था कि कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में आया तो, इस फॉर्म में आया तो क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा, ऑलवेज बी टर्मिनेट, राइट, वो टर्मिनेट होता है, ठीक है. सो वो कितना डेसिमल प्लेसेस में टर्मिनेट होता है वो पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सो जस्ट हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, दिस इज 4. सो 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है, ये भी 2017 का क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट हुआ है, बट यहाँ पे फैक्टराइज करके नहीं दिया है. 625 डिनोमिनेटर में देखो, 625 द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर व्हिच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 1458, दिस इज द नंबर 14588 डिवाइडेड बाय 625. सो ये क्वेश्चन, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा वो पूछा है. सो सिंपली हम कैसे पता करेंगे, डिनोमिनेटर को देख के. सो डिनोमिनेटर को फर्स्ट में ब्रेक करो, 625, राइट, दिस इज 5 से करेंगे तो 125, 5 से करेंगे कितना होगा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 14588, डिनोमिनेटर को 5 टू द पावर 4, और 2 में यहाँ पे क्या है 0, 2 टू द पावर 0 है. सो हाईएस्ट पावर इज 4, सो करेक्ट आंसर इज 4. ठीक है, फर्स्ट में हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देन यू विल गेट द आंसर विद इन 10 सेकेंड. ओके, सो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर. ये तो सबको पता है, रेशनल नंबर कैसा टाइप का होता है. सो रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में आता है, और वहां पे प्रोवाइडेड p एंड q बोथ आर
इंटीजर, राइट, ठीक है, इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो भी देखना है। सो बोथ आर इंटीजर होना चाहिए एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में √2/√3 इंटीजर है, नहीं है। √2/π ये भी नहीं है। √5/√6 ये भी नहीं है, ठीक है। सो 4 में देखो एक है √3 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में √27, ठीक है। सो √27 को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपली देखो कैसे लिख सकते हैं, 9 3 जा 27, सो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, सो 3√3 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 27 के प्लेस में हम लिखेंगे 3√3, √3 कैंसिल आउट, सो 1/3, सो 1/3 इज द रेशनल नंबर, बोथ आर इंटीजर, राइट। सो 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a non terminating repeating? सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा ही था, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पूछा है, ठीक है। यहाँ पे सब रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का बात ही नहीं आता है। सो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट होता है या तो टर्मिनेट होता है, राइट। कौन सा फॉर्म में आने से, डिनोमिनेटर 2n इंटू 5m फॉर्म में आने से, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, प्लस क्या होता है, रिपीटिंग होता है, क्लियर, ओके। सो चेक करते हैं कौन सा वाला टर्मिनेट है। डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, सो 8 दिस इज 2 क्यूब, सो ये भी 2n इंटू 5m फॉर्म में आ रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेट, ये नहीं होगा। 80 को देखना है, सो 80 को भी सेम, हम कैसे लिख सकते हैं 80 को, सो चेक करो 80 2 से डिवाइड करेंगे 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, सो 2 और 5 ही आ रहा है, 2 इंटू 5, राइट, ये भी टर्मिनेट होगा क्योंकि ये भी 2n इंटू 5m ऐसा फॉर्म में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा। हम 625 को भी लिख सकते हैं 5⁴, ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज 3, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 64/4 55, वो चेक करना 455 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n और 5m में लिख सकते हैं कि नहीं, ओके। सो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे दिया है द HCF ऑफ 135 एंड 225, HCF ऑफ 135 एंड 225 हमें फाइंड करना है, ओके। सो इसका सिंपल मेथड क्या है, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे, राइट। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कैसे फाइंड करते, डायरेक्ट स्टेटमेंट था, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर गिवन देन देयर एग्जिस्ट Q and R then satisfy the formula, right। सो फॉर्मूला वो था, जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे 135 है एंड 225 है, ठीक है, ये लार्जर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, राइट। सो 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे, सो कितना, 1 टाइम, राइट, 1 टाइम जाएगा, सो दिस इज 0, दिस इज 9, फिर 90 से फर्स्ट डिवीजर को, 135 इज द डिवीजर, सो फर्स्ट डिवीजर को डिवाइड करेंगे, फिर 1 टाइम, दिस इज 90, राइट, सो 5, दिस इज 4, फिर हम क्या करेंगे, जो आगे का डिवीजर था 90 को डिवाइड करेंगे, सो 90 को डिवाइड करने से क्या आ रहा है यहाँ पे 2 टाइम, राइट, 2 टाइम, दिस इज 90, जब तक 0 नहीं निकलेगा। सो ये लास्ट का जो डिवीजर निकलेगा वही होगा HCF ऑफ that numbers, okay। so HCF of 135 and 225 is 45, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है तुम लोगों को, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर का स्क्वायर बोला है, राइट। जो इंटीजर, जो ऑड इंटीजर ये फॉर्म में आना चाहिए, ट्वाइस के प्लस 1, ओके। कौन सा फॉर्म में आना चाहिए, ट्वाइस के प्लस 1 फॉर्म में, ओके। सो क्या बोला है, इज ऑलवेज वन मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 8। सो चेक करते,
जैसे कि कोई भी इंटीजर ले लो 3, 3 ये फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, दिस इज 2k मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज 3 हो रहा है, सो वो फॉर्म में आ रहा है। इसका स्क्वायर में देखो, दिस इज 9, सो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 और प्लस 1 लिख सकते हैं, दिस इज 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 8 हो रहा है। नेक्स्ट एक फिर चेक करो 5 स्क्वायर, 5 कौन सा फॉर्म में आ रहा है, ट्वाइस के प्लस 1 फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 1 ऐसा फॉर्म में आ रहा है, राइट। सो 5 स्क्वायर इज 25, ये मल्टीपल ऑफ 8 और 1 ज्यादा होगा कि नहीं वो चेक करो, 8 3 24 प्लस 1 सेम फॉर्म में आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1, ठीक है, 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 8 हो रहा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट में सिमिलर क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ट्वाइस के प्लस 1 फॉर्म में, सिंपली 3 स्क्वायर को भी देख सकते हैं, 5 स्क्वायर को भी देख सकते हैं, ऑलवेज 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 4 बोला है। अभी 9 को चेक करो, 9 को चेक करो, सो 4 2 8 प्लस 1, ये भी सेम मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 हो रहा है। 25 को देखो, 4 6 24 प्लस 1 हो रहा है, 25 को वो भी मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 हो रहा है, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए, राइट। सो सिंपली एग्जाम्पल से चेक करना है, ओके, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ओके, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो ये 2024 का सेकंड क्वेश्चन था चैप्टर 1 से, गिवन दैट LCM of 306 657 is 22338, so LCM of 102 306 and 657 निकालना है। सो इसका जस्ट मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर तुम लोग खुद कमेंट में बताना, ओके, ठीक है। सो देखो कि गिवन क्या है, LCM of 306 and 657 22338, LCM क्या होता है, इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये दोनों का ये नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल्स। अभी जब 102 आएगा, 102 और दोनों नंबर सेम है, 306 एंड 657, इसका कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, ये दोनों का कॉमन मल्टीपल्स ये हो रहा है, सो ये जब आएगा इसका कॉमन मल्टीपल्स इससे छोटा तो नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा। सो हम कैसे चेक करेंगे, जस्ट 102 से इसको चेक करो डिवाइड करके, ठीक है। जब ये डिविजिबल होगा तो HCF वही होगा, इससे बड़ा या तो ये हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा, 22338 से छोटा नहीं हो सकता है, छोटा होने से इन दोनों का कॉमन मल्टीपल शो नहीं होगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये इसका आंसर कौन सा होगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर का MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।